आइए दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ साइंस का सीरीज चलाया जा रहा है। उसमें आज फिर स्टार्ट कर रहे हैं। स्पीडी का पेज नंबर 75 HW में दिया हुआ था, उसी को देखते हैं। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? ठीक है, पक्षी वर्ग। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन सा है? पहला। वेग और समय पहला। V = U + AT। ठीक है, बताया मानव पाचन तंत्र में किससे पित्त रक्त स्राव होता है? ठीक है, यकृत से। बताइएगा पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किस में अधिकतम होता है? ठीक है, ठोस में होता है। बताइएगा धातुकर्म एक प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है? ठीक है, X से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया। बताया आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र का पाठ है जीन, वो जीन नहीं होगा, गुणसूत्र होगा। ठीक है, बताइएगा उत्कृष्ट गैस को किस समूह में रखा गया है? ठीक है, 18 में। बताइएगा त्वरण का ऐसा मात्रक। बताइए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? ठीक है, धारा की दिशा का पता लगाने में। ऐसे विद्युत धारा का माप करने के लिए हम अमीटर का उपयोग करते हैं। बताइए जंग का सूत्र क्या होगा? बताइए कौन सा उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? ठीक है, दीर्घ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। बताइएगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? ठीक, समवेग। बताइएगा कोयला कार्बन का अपरूप है या नहीं? नहीं है। बताइएगा फ्लोरीन है कार्बन का अपरूप है। बताइएगा डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, धातु की। बताइए किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्युमिनियम। ठीक है, बताया फ्लोरीन किसका एक अपरूप है? ठीक है, कार्बन का। बताया ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है? ठीक है, कार्टिलेज मुलायम करती है। बताएगा थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आयोडीन है। बताया ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को क्या करती है? मुलायम करती है, कार्टिलेज। बताया ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है? क्लोरीन। बताया कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होता है? जिंक सल्फेट बनता है। ठीक है, बताइएगा चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। किस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को डैश कहते हैं? दर्पण में जिस बिंदु पर सभी किरणें आके मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। ठीक है, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैग्मा। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद होते हैं? 18 समूह 7 आवर्त। ठीक है, 18 समूह और 7 आवर्त। सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? सिलिका का सूत्र बताइएगा। ठीक है, SiO2। बताइए इथेनॉल का सूत्र बोलिएगा। ठीक है, C2H5OH। बताइए टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है? बेकिंग पाउडर का एसिड घटक। बताइएगा किसका उपयोग सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में किया जाता है? नाइक्रोम का। जिंक सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग करता है क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। शीतल पेय में कौन सा गैस होता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को कहा जाता है? ऊर्जा। गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच में। ठीक है, स्थिति समय। किप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1। किप्रस ऑक्साइड में 1। स्वैच्छिक मांसपेशियाँ किस में विद्यमान होती है? ऑप्शन से हाथ में। अनैच्छिक रहता है दिल में। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी है? एल्युमिनियम। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होती हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है किसके? लंबाई के। कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? एल्युमिनियम।
सभी एसिड के लिए आम तौर है कौन सा? हाइड्रोजन। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा रॉड और कोन कहाँ पाए जाते हैं? इसमें रंगों का निर्धारण कौन करता है? रॉड और कोन में रंगों का निर्धारण कौन करता है? कौन होता है? कौन होता है रंगों का निर्धारण करने के लिए? बताएगा निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? ऑप्शन नेबल क्वेश्चन है, क्लोरीन हो जाएगा। बताएगा बाष्पो उत्सर्जन कहाँ होता है? पौधों में रंध्र द्वारा। दाब की राष्ट्रीय इकाई क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इकाई पास्कल। बताएगा चाल का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है? क्षारीय धातुओं के। क्षारीय धातुओं के समान होता है, नहीं रहता पहला वर्ग में। किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? संवेग संरक्षण। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। बताया विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज कौन किए थे? ओम। बताएगा डैश मांसपेशियों के हड्डियों से जोड़ता है? टेंडन। द्विभिखंडन विधि द्वारा कौन प्रजनन करता है? अमीबा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी उपधातुएं हैं? कहीं 6 दे रहा है, कहीं 7 दे रहा है, यहाँ 6 है। पुरास्त ग्रंथि होने वाला शराब डैश में प्रवेश करता है? किस में? मूत्र मार्ग में। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? अधिचर्म कोशिका। एपिडर्मिस उसी को बोलते हैं। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है? घनत्व पर। एक सोलर सेल किससे बना होता है? सिलिकॉन से। निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलय है? जल। विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। विस्थापन W/T। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? नाभिकीय ऊर्जा। बताइएगा एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? बताया इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या? 10। बताया निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दलहन होता है फलीदार। मटर सही है। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा होता है? ठीक है, 1 से ज़्यादा होता है। बताया निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? कार्बन। जी की SI इकाई त्वरण की SI इकाई के बराबर होती है, जो कितना होता है? ठीक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मंदता की इकाई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? रासायनिक संयोजन के नियम से। बताएगा समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? किस समूह के पौधे को? थैलोफाइटा के समूह के पौधे को सामान्यतः क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज कौन किए थे? हुआका। हिडेही हुआका। युकावा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र? 10H2O। हाँ ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बताइएगा निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? E = mc²। द्रव्य को ऊर्जा? आइंस्टीन। बताइए विद्युत धारा का ऐसा इकाई? एम्पियर होता है। उठा हुआ हथौड़ा में कौन सा ऊर्जा होता है? चलती हुई पंखा में? ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। बताइए कूलम का ऐसा इकाई? किसका है ऐसा इकाई? कूलम। विद्युत आवेश। ठीक है, बताइएगा प्रतिरोध का ऐसा इकाई? चालकता का? महो। 1/ओम। हाँ, ओम इनवर्स बोल सकते हैं। बताइएगा कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल डैश न लग रहा हो, मतलब कोई बल बाह्य बल न लग रहा हो। बताइएगा ओम मीटर किसका ऐसा इकाई? ठीक, प्रतिरोधकता का ऐसा इकाई ओम मीटर है। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? हवा के दबाव वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। लाइकेन प्लांट जो होता है वह किस समूह में आता है? ठीक है, थैलोफाइटा में।
स्पीडी हो गया था दोस्तों। आप देखते हैं यूथ का जो रेलवे साइंस दिया हुआ है उससे फिजिक्स देखेंगे, जिसमें आज चलना है प्रकाश। पता है प्रकाश की अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? निर्वात, हवा, पानी, कांच, किस में? ठीक है, निर्वात में होती है। बताइएगा पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ बताइएगा जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके को क्या कहते हैं? ठीक है, पारदर्शी को ही ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकते है उसे क्या कहा जाता है? पारभासी। टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है? ठीक है, परिकिरण से संबंधित है। बताइएगा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना से कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, प्रतिदीप्त वस्तु या चमकदार वस्तु। बताइए प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया? मैक्स प्लांक द्वारा। बताइएगा प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सा है? ध्रुवीकरण। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, अप्रतिदीप्त वस्तु कहा जाता है। बताइएगा अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई पड़ता है। बताइएगा किस साल में रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? 1676। बताइएगा गली के पीले लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, सोडियम का उपयोग किया जाता है। प्रकाश सबसे अधिक गति किस में करता है? ठीक है, निर्वात में गति करता है। बताइए तारपीन तेल में प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ रॉक साल्ट में? नायलॉन में भी 1.9। ठीक है, 1.96 × 10⁸ बताइएगा एक माध्यम जिनका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति क्या होगी? 2। जल में प्रकाश जल का अपवर्तनांक ही 1.5 होता है। बताइएगा निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के परिकिरण की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझा जा सकता है? ऑप्शन सुनिएगा। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना, तारों का टिमटिमाना, असमान का नीला होना। ठीक है, तारों का टिमटिमाना। बताइएगा लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डैश परिकिरणित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंगों घटकों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में डैश होती है? कम परिकिरणित। देखिए पहले लाल प्रकाश का प्रकाश कोहरे या धुएं से कम परिकिरणित होती है, इसीलिए। बताइए जब वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ठीक है, अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का क्या कारण है? प्रकाश का परिकिरण नहीं होने के कारण। परिकिरणित प्रकाश का रंग परिकिरणित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से डैश प्रकाश का परिकिरण करते हैं। किस प्रकाश का परिकिरण करते हैं? नीले रंग के प्रकाश का। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में कैसा नजर आता है? काला। अंधेरा छाया रहता है, काला। बताएगा गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है। बताएगा आकाश का नीला दिखाई देना किसका उदाहरण है? ठीक है, परिकिरण। खतरे के संकेतों में लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। किस? ठीक है, परिकिरण के कारण या तरंग दैर्घ्य उसका अधिक होता है। सीवी रमन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सुनिएगा। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। यह गलत है, उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित नहीं किया गया था। हाँ, 1888 में। सूर्य के प्रकाश का परिकिरण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वायुमंडल के उपस्थिति के कारण होता है।
बताइए बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? ठीक है, प्रकाश के परिकिरणन के कारण बादलों का रंग सफ़ेद होता है। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परिकिरणन के कारण। बताइएगा जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है डैश परावर्तन की घटना घटित होती है। नियमित परावर्तन की घटना घटित होते हैं। एक समतल दर्पण के लिए छवि होता है वास्तविक, पार्श्व सीधी, वास्तविक सीधी, आभासी और पार्श्व सीधी, आभासी और पार्श्व उल्टी, पार्श्व उल्टा। ठीक है, आभासी पार्श्व उल्टा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया छवि कैसा दिखाई देगा? आभासी और पार्श्व उल्टा। ठीक, आभासी और पार्श्व उल्टा। बताइएगा एक समतल दर्पण द्वारा, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट। बताइएगा डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। कौन सा दर्पण? समतल, बड़ी और समान आकार में होती है, समतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण के डैश के समांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। ऑप्शन सुनिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, दर्पण की सतह के फोकस समतल के मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब फिजिक्स हो गया दोस्तों, केमिस्ट्री का देख रहे हैं जिसमें चैप्टर दिया गया था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, न्यूलैंडस का अष्टक नियम। बताया न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों के बीच आवर्तीता केवल डैश में तक दिखाई देता है। किस तत्व तक? ठीक, कैल्शियम तक। बताया न्यूलैंडस द्वारा यह नियम कब दिया गया था? 1866 में। ठीक है, बताएगा अष्टक सिद्धांत। बताएगा अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड के समय कितने तत्व था? ठीक है, 56 गो तत्व उपस्थित था। बताएगा निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी होगी? कॉपर। ठीक है, एल्युमिनियम है। बताएगा न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट मतलब एक ही रखा गया था? कोबाल्ट और निकेल को। ठीक है, कोबाल्ट और निकेल को। बताएगा अष्टक नियम केवल डैश तक किस तत्व तक लागू होता है? कैल्शियम तक। किसने अष्टक नियम की खोज की थी? न्यूलैंडस। बताएगा न्यूलैंडस ने अपने अष्टक की तुलना डैश से की थी? ऐतिहासिक घटनाओं, हिंदी कविता और संगीत के स्वरों, कंप्यूटर के भाषा। संगीत के स्वरों से न्यूलैंडस के तत्वों को उनके डैश के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया था। आधात्विक अभिलक्षणों, धात्विक अभिलक्षणों, परमाणु द्रव्यमान का आरोही क्रम, परमाणु द्रव्यमान का अवरोही क्रम। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के आरोही बढ़ते क्रम में। बताइएगा न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? 7 गो तत्व मौजूद है। अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया था? उत्कृष्ट गैस, रेडियोधर्मिता, फ्लोरीन समस्थानिक। उत्कृष्ट गैस की खोज हुआ तो उसका मान्यता खत्म हो गया था। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान है? न्यूलैंड्स। बताया न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में किन तत्वों के गुण समान पाए जाते हैं? लिथियम और सोडियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुण समान होते हैं? ऑप्शन सुनिएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कोबाल्ट, सोडियम, क्लोरीन, बोरोन, सिलिकॉन। बेरिलियम और मैग्नीशियम। बताया न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखेगा? तीसरा, 9वां, प्रथम, चौथा। ठीक है, तीसरा जैसा दिखेगा। बताया न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्व डैश को हेलोजन के साथ रख दिया गया था? किस तत्व को हेलोजन के साथ रख दिया गया था? ठीक है, कोबाल्ट और निकेल को। न्यूलैंड के अष्टक नियम के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? थोरियम अंतिम तत्व था। बताइएगा अष्टक नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? उस समय मतलब कितना तत्व मौजूद था अष्टक नियम के अनुसार? ठीक, 56 गो तत्व मौजूद था। किसने खोजा? एक ही क्वेश्चन। अष्टकों का नियम किस
तत्व तक लागू होता है? ठीक है, कैल्शियम तक। अष्टक न्यूलैंडस सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है? कैल्शियम तक। अष्टकों का नियम केवल बताइएगा। डोबेनाइरन ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया था? ठीक है, त्रिक नियम। बताइएगा, डोबेनाइरन ने 3 तत्वों को उनके एक डैश एक त्रिक में व्यवस्थित किया था। उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम, उनके परमाणु द्रव्यमानों के घटते क्रम, उनके परमाणु क्रमांकों के घटते क्रम, उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। बताएगा, निम्नलिखित ट्राइड में कौन सा एक डोबेनाइरन ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है? सुनिएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सोडियम, बोरोमियम नहीं बोरोन, उसके बाद है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। ट्राइड का इसी में ट्राइड का रूल काम करता है। बताइएगा, डोबेनाइरन ने 3 तत्वों के समूह की पहचान की थी, उसे क्या कहा गया है? त्रिक नियम। डोबेनाइरन ने उत्प्रेरक के रूप में डैश पर पहला अवलोकन किया था? किस तत्व पर? उत्प्रेरक के रूप में डोबेनाइरन ने किस तत्व पर पहला उपयोग किया था? ऑप्शन सुनिएगा। सोना, निकेल, प्लेटिनम, चांदी। प्लेटिनम पर। ठीक है, प्लेटिनम पर किया था। डैश ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था? कौन? डोबेनाइरन। उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम ज्ञात कीजिए जिसने तत्वों के त्रिक नियम को दिए थे? डोबेनाइरन। कब दिए थे यह त्रिक नियम? ठीक है, 1817 में। वो दिया था 1866 में न्यूलैंडस। हाँ, मेंडलीफ 1869, मोसले 1913, 69। बताइएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? सुनिए क्वेश्चन। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? ऑप्शन सुनिएगा। दाईं ओर, बाईं ओर, नीचे, ऊपर। ऊपर। मेंडलीफ की आवर्त सारणी डैश में कब प्रकाशित हुआ था? 1869। इसमें 72 दे रखा। मैगजीन में 72 में प्रकाशित हुआ। सही होगा, 72 में प्रकाशित हुआ था। बताइएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता है। क्षैतिज पंक्तियों का आवर्त कहा जाता है। तत्वों के गुणधर्म उनके क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यही गलत है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये मोसले का नियम है। बताइएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? हैलोजन समूह, उत्कृष्ट गैस, निकोटेन, कैल्कोजेन। उत्कृष्ट गैस का नहीं हुआ था। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? मेंडलीफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है? आवर्त। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को क्या कहा जाता है? ठीक, समूह कहा जाता है। बताइएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है? किसका? परमाणु द्रव्यमान का। बताइएगा, डिमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? ठीक है, आवर्त सारणी। बताइएगा, तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार्य है, यह कथन किसका था? मेंडलीफ का था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका डैश निकेल से पहले दिखाई देती है? ठीक है, कोबाल्ट।
निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? मेंडलीफ। ये खाली स्थान छोड़ दिया था। मेंडलीफ ने जब कार्य को शुरू किया उस समय तत्वों कितना थी? तत्वों की संख्या 63। 56 था न्यूलैंडस के समय। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस दौरान जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? 1872। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम की जगह लिया है? गैलियम। इक्का सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम। आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? मेंडलीफ किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का कौन किए थे? मोसले। अब दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी कल देखेंगे, आज जहाँ तक दिया हुआ था हो गया है। अब बायोलॉजी में देखते हैं। तंत्रिका तंत्र दे दिया गया था। बताइए घ्राणग्राही डैश की अनुभूति में सहायक होता है? ध्वनि, स्वाद, स्पर्श, गंध। गंध में होता है। ठीक है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? ऑप्शन सुनिए। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? मध्य मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, अग्र मस्तिष्क। ठीक है। पक्ष मस्तिष्क में होता है मेडुला ऑब्लांगोटम, वही करता है। निम्न में से कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करता है? कॉर्निया, आइरिस, लेंस, रेटिना। ठीक है, आइरिस। नीचे दी गई तालिका, इसको छोड़ दिए, ऑप्शनेबल क्वेश्चन। टिटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले डैश के कारण होते हैं? जीवाणु, परजीवी, कवक, परजीवी। जीवाणुओं से टिटनस होता है। अंतग्रथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका डैश आवेग से गुजरता है? किस आवेग से गुजरता है? एक न्यूट्रॉन से दूसरे न्यूट्रॉन तक। श्वसन, लार स्रावन और कर्मानुकुचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं कहाँ होती है? ऑप्शन सुनिएगा। मेरुशीर्ष, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। मेरुशीर्ष में। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होता है? ऑप्शन सुनिएगा। सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्जिन, तंत्रिका समाप्ति। डेंड्राइट। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होता है? डेंड्राइट के भाग में। पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? अस्थिबंधन। ठीक है, लिगामेंट। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? कोशिका काय, तंत्रिका काच, शाखिका, शंकु। शंकु आँख में पाया जाता है, यह इसका भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? रेटिना, कॉर्निया, परितारिका, पुतली। कॉर्निया दिया है। निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? प्रवेश नियंत्रित करता है प्रकाश को, सीधे प्रकाश को आँख में प्रवेश कराता है कॉर्निया। कितनी मात्रा में अंदर जाएगा? कौन मानव के किस अंग का भाग है? गुर्दा, मस्तिष्क, अधिवृक्क ग्रंथि, हृदय। पॉन्स मानव के किस अंग का भाग है? मस्तिष्क का है पॉन्स मानव के मस्तिष्क का भाग है। यह पॉन्स ब्रेन के या अनुमस्तिष्क के दोनों भागों को आपस में जोड़ता है। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? शाखिका। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है? कितनी जोड़ी? ठीक है, 31 जोड़ी। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मज्जा। आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? लेंस। रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है? मायोलिनकृत एक्सोन, ऑस्टियोब्लास्टस, ग्रंथि कोशिकाओं, कॉन्ड्रोब्लास्टस। मायोलिनकृत एक्सोन में। डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है? मेडुला, मेरुरज्जि, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क। इनमें से कौन
से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट निहित होता है? पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थायराइड में। ठीक है, हाइपोथैलेमस में रहता है। पिनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? ठीक है, मानव मस्तिष्क में। सूत्र युग्मन और द्रुमाश्म किससे संबंधित है? ऑप्शन सुनिएगा, स्नायु कोशिका से। नहीं सुने तो ईसीजी डैश द्वारा उत्पादित विद्युत बल्बों को महसूस करता है? पेट, मस्तिष्क, गुर्दा, हृदय। ईसीजी बताइएगा, हृदय। ठीक है, ईसीजी का फुल फॉर्म? ग्राफ में ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इनमें से अभी भी है इस ऑप्शन में दिया हुआ, इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? ईसीजी। ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच होती है? हृदय की। ईसीजी पूछ रहे थे। मनुष्य में ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस द्वारा। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? कौन सा? ठीक है, सेरिबरम केंद्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में होता है। हमारी आँखों में लेंस का काम क्या होता है? आँखों को ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, आँख की फोकस दूरी को बदलना, चोट से आँखों की सुरक्षा करना। ठीक है, आँख की फोकस दूरी को बदलना। रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? गर्तिका, कछापिंड, अंध क्षेत्र, कोलेरोइड। गर्तिका। रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है उसे गर्तिका कहा जाता है। कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? आँख में पाए जाते हैं। मानव आँख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है? प्रकाश के अपवर्तन पर। मानव की आँख निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश के अपवर्तन पर। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों के अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि, सामंजस्य, वयोवृद्ध, सुधार। ठीक है, सामंजस्य क्षमता। आँख बताइए, आँख में क्या वो सिलियरी मांसपेशियाँ होती हैं? ठीक है, 6 गो। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ठीक है, निकट दृष्टि। जो दोष रहता है वही वस्तु दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा आँख का एक विकार है? साइनस, गठिया, पीलिया, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियाँ होती है? 6 गो। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के वजन का कुल प्रतिशत में बताइएगा। 2% लगभग। शरीर के वजन का 7% होता है। मानव रक्त होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का लगभग 7.2%। 50 किलो का आदमी। 7 पॉइंट नहीं है, शरीर के कुल वजन का 2%। वही तो हम बोल रहे हैं। ठीक है, 2% होगा शरीर के कुल वजन का 2%। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बताइएगा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। रेटिना सही है? ठीक है, यही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? सुनिएगा। यह पक्ष मस्तिष्क का एक भाग है। यह मस्तिष्क के पक्ष क्षेत्र में स्थित होता है। यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग है, लगभग 25%। इनमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्क गोलार्ध और 1 केंद्रीय वर्मिक। कौन? 3 भाग वाला। यह मस्तिष्क सही है। इसमें यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग होता है, लगभग 25% अनुमस्तिष्क। इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? ओरियन, बियान, नाभिक, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। मस्तिष्क भी शरीर का समन्वयन केंद्र कौन होता है? मुख्य केंद्र होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क भी शरीर का समन्वयन केंद्र है। मुख्य, द्वितीयक, अनुपयोगी, वैकल्पिक। मुख्य समन्वयन केंद्र है। बताया मस्तिष्क का वजन कितना होता है ग्राम में? 1350। ठीक है, 1350 से 14। बताया मानव मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया है? ठीक है, 3 भाग में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? रॉड की कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, ऑप्टिक डिस्क, आइडिस।
ठीक है, शंकु कोशिकाएं रंग से संबंधित है। कोन को ही शंकु बोला जाता है, तब बोले थे ना कोन। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? ठीक है, 1200 से 1400 ऑप्शनेबल है। अनुमस्तिष्क से संबंधित है याददाश्त, भूख, सोचने की क्षमता, सभी अनैच्छिक क्रियाएं, मांसपेशियों के घुमाव और नियंत्रण। मांसपेशियों के घुमाव और नियंत्रण अनुमस्तिष्क से संबंधित नहीं। सुनिए इसका डिटेल सुनिए। पक्ष मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क को मेटेनसेफेलॉन भी कहते हैं। यह सबनम्बन, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना तथा ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। ऐच्छिक मतलब हड्डी वाला अगर मस्तिष्क हो गया, बैलेंस जो भी करते हैं, जो मतलब जो नहीं रहता जैसे हृदय हुआ। अच्छा ठीक है, सुनिए अगला क्वेश्चन सुनिए। डैश दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है? डेंड्राइट, एक्सॉन, सिनेप्स, प्रमस्तिष्क। सिनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? रेनबियर के नोड्स, सूत्र युग्मन, प्रेरक तंत्रिका, अंतप्लेट, अंतराल जोड़। सूत्र युग्मन, जोड़ को सूत्र युग्मन कहा जाता है, खाली स्थान को सिनेप्स। डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क, मज्जा, पोंस। मज्जा। मेंडुला जिसको मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, वास्तविक उल्टा छोटा। डैश एक द्वारक है जो आँख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है? पुतली। ये होगा पुतली। प्रकाश को नियंत्रित करता है ना। पिन्ना डैश का एक भाग है, किसका? पिन्ना किसका भाग है? कान का भाग है। बताइएगा। मानव कान का कौन सा भाग आसपास की ध्वनि ग्रहण करता है? पिन्ना, एनविल, हैमर, सिटराफ। पिन्ना। रॉड और कोन कहाँ पाए जाते हैं? आँख में पाए जाते हैं। कांटी अंग का संबंध किससे है? सुनने से, देखने से, संतुलन से, लैक्टिक अम्ल से। कांटी अंग सुनने से। ऑडिटोरी डैश से संबंधित है? सुनने से, स्वाद से, देखने से, सूंघने से। सुनने से। ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, कनपटी झील, झिल्ली। कनपटी झिल्ली। कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? कॉल्किया। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? हैम्बर, कर्णपाली, श्रवण तंत्रिका, कनपटी झिल्ली। कनपटी झिल्ली। ऑल्फैक्टरी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्रवण से, दृष्टि से, गंध से। ठीक है, गंध से है ऑल्फैक्टरी शब्द। एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है? सोमा। एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है? सोमा। जितना टास्क दिया गया था बायोलॉजी में हो गया। अब कल देखेंगे कंकाल तंत्र, उससे अगला टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब करंट बचा है दोस्तों, देख लेते हैं। एक 120 से है। तो बताइएगा करंट में नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के कौन है? जेपी नड्डा। जेपी नड्डा। ठीक है, अध्यक्ष 22वें विधि आयोग के? ठीक है, ऋतुराज अवस्थी। बताइए अध्यक्ष 21वें विधि आयोग के? बलबीर चौहान। बताइएगा 7वें वेतन आयोग के? ठीक है, AK माथुर मुख्य सूचना आयुक्त। हीरालाल समारिया। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के? पीयूष आनंद। नेता सत्ता प्रतिपक्ष लोकसभा? सत्ता का पूछ रहे हैं। सत्ता पक्ष बोले हैं, प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष बोले थे। हाँ तो कौन? राहुल गांधी हो जाएंगे। का होगा पक्ष में मोदी। वही प्रतिपक्ष वही हुआ।
लोकसभा का प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी। प्रतिपक्ष मतलब विपक्ष। प्रधानमंत्री अभी जो नरेंद्र मोदी हैं क्या में क्रम के? ठीक है 15 में। क्या अभी क्या है? आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक क्या माह है? 14 माह। CGA कौन है? ठीक है शिवम दुबे। SS दुबे क्या में क्रम क्या? 28 में क्या? नौसेना अध्यक्ष नौसेना दिनेश कुमार DK त्रिपाठी ये क्या में नंबर क्या? 26 में। कैबिनेट सचिव अभी कौन है? TB सोमनाथन। विदेश सचिव विक्रम मिश्री बना है 35वां है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। गृह सचिव गिरी आपका कोनो मोहन है। बिना मोहन राजेश कोनो मोहन। 300 गोविंद मोहन। वही ना पूछ रहे। गोविंद मोहन। नहीं होगा ऑब्जेक्टिव होगा 300 से 400। हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है 21 जून को। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ओम बिरला चुने गए हैं। बताइएगा इनका संसद क्षेत्र कोटा है। बताया प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है? जयपुर सैन्य स्टेशन बना है। बताइएगा 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन चुने गए हैं? ठीक है भर्तहरि महताब चुने गए हैं। बताइएगा ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है 29 पदक। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति GDP वाला देश बन गया है? ठीक है लग्जमबर्ग बन गया है। राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? ठीक है जगत प्रसाद नड्डा। हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुलोटी का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया? उत्तराखंड सही है। बताया समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? थाईलैंड बना है। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है? अंगटाड नहीं UNCDAD। ठीक है हिंदी में लिखा हुआ था। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? लद्दाख को। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? तंजानिया में। नेट्रॉन झील कहाँ स्थित है? ठीक है तंजानिया। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है बांग्लादेश के। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देश में से कौन सा स्थान? ठीक है 106। बताइए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 116वां। क्लाडिया शेनेबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मेक्सिको का है क्लाडिया शेनेबॉम। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लिए? चौथी बार। PM नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिए थे? श्रीनगर में। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? बोलो। दूसरा T20 में दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाले कौन बन गए हैं? संदीप लामिछाने। T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले गेंदबाज कौन है? किस देश के हैं? लकी फर्ग्यूसन। ठीक है लकी फर्ग्यूसन न्यूजीलैंड के हैं। बताए एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने वाले पहले भारतीय कौन बने? रणधीर सिंह। कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? 4 गो को। किस फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? बांग्लादेश। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखेरा किस खेल में गोल्ड मेडल जीती है? शूटिंग में। हाल ही में मंडिकिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? ओडिशा। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है?
नई दिल्ली में तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह। मोहना सिंह। हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमन। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? जॉर्डन। भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? मणिपुर। मणिपुर का अभी क्या है मुख्यमंत्री? N बीरेन सिंह। बताया राज्यसभा सुरक्षा राज्य खाद्य सुरक्षा 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? केरल। भारत की नई एयरलाइंस कौन सी है जिसे विमान मंत्रालय ने मंजूरी मिली है? शंख एयर है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ग्लासगो में। वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जिम 4 मिशन का लॉन्च करेंगे? शुभांशु शुक्ला। ग्लास स्विट्जरलैंड में ग्लास नहीं जर्मनी के बारे में सुनिए क्वेश्चन सुनिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? लैंडो नॉरिस। 22 सितंबर 2024 किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? भूपेंद्र यादव। 9 अगस्त 2024 को किस IIT ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए जूते बनाए हैं? IIT इंदौर। उच्च शिक्षा स्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। करंट दोस्तों ख़त्म हो गया था। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो आज का सेट यहाँ चला था, उससे देख लेते हैं GK और GS। बताइएगा अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? ठीक है, इथाइल अल्कोहल। बताया 2022 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला आशा पारेख को, कैमे क्रम का था? ठीक है, 52वां क्रम का था। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? ठीक है, परावर्तन के कारण उत्पन्न करती है। बताइएगा लिटमस जो अम्ल क्षार पहचान में प्रयुक्त होता है किससे प्राप्त होता है? ठीक है, लाइकेन से। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी रंग की लौ उत्पन्न होती है? ठीक है, नीला रंग की लौ उत्पन्न होती है। बताइए अच्छा ऊर्जा के उत्पादन में भारत का अच्छा ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। बताएगा एस्से ऑन इंडियन इकोनॉमी पुस्तक के लेखक? ठीक है, MG रनाडे हैं। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? पीला होता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? शनि का। निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन सुनिए, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, केन्या, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना से नहीं गुजरती है। बताइएगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। बोहरा समिति किससे संबंधित है? राजनेताओं से साठगांठ। बताया किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता? 170। बताइएगा नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं किस विधि द्वारा? ठीक है, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? बंदरगाह से। बताइएगा पुष्प के मध्य में स्थित किस का मादा प्रजनन भाग कौन सा होता है? अंडप होता है। बताया बराउनी गति की खोज किसने किया था? ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। बताइए महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे संबंधित है? रजोदर्शन से। अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? लंदन में है। बताइएगा अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? स्टामर। कीर स्टामर है। कुछ स्टामर है ना। कौन पार्टी से वो जीते थे? ठीक है, लेबर पार्टी से जीते थे। निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है।
प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? बाल क्षय। जितना होमवर्क दिया गया था, आज जो सेट चला था उसके अनुसार क्यूज हो गया। अब समाप्त। लास्ट टॉपिक यही करा रहे थे जो समाप्त हो गया। चलिए बंद कीजिए।